हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ फाइंड करना। कई दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि हम आपको सर यूट्यूब पे फाइंड कर रहे हैं, तो मुझे इसी से ही आइडिया आया कि क्यों नहीं सबसे पहले मैं आपको जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो सिखाऊं कि फाइंड कैसे किया जाता है कंप्यूटर में। तो किसी भी फाइल्स या फोल्डर को सर्च करने के लिए जो क्राइटेरियाज हो सकते हैं मैं आपके आगे वो रखता हूँ। तो बेसिकली अगर हमें कुछ भी फाइल्स को या फोल्डर को सर्च करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ सर्चिंग क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है सिंगल सर्च क्राइटेरिया और एक होता है मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया। पहले बार सिंगल देख लेते हैं। सिंगल सर्च में क्या करते हैं हम, या तो हम उस फाइल की नेम से सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का नेम पता है तो ऑफकोर्स आप फाइल का नाम डाल दीजिए और जिस भी एरिया के अंदर आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ पे उसे सर्च कर देगा। अब एरिया क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में बहुत सारे ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है। अगर आपको पूरे कंप्यूटर में सर्च करना है तो आप माई कंप्यूटर में जाके सर्च में चले जाइए, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव, डी ड्राइव या किसी फोल्डर में भी बैठ जाके सर्च किया जा सकता है। वो अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो आप किसी फाइल को नेम से सर्च कर सकते हो, उसकी एक्सटेंशन जैसे JPG, TXT इससे सर्च कर सकते हो, किसी पर्टिकुलरली डेट से सर्च कर सकते हो, उसके साइट से भी सर्च कर सकते हो। और या फिर अगर आपको इनमें से कुछ नहीं पता और आपको बस इतना भी अगर याद हो कि आपने उस फाइल के अंदर क्या नाम या क्या मोबाइल नंबर या कुछ भी आपने टाइप किया और जो भी आप टाइप करोगे उससे वो सर्च कर देगा। तो ये होता है सिंगल सर्च, जिसमें एक बारी में एक ही चीज़ को सर्च किया जा सकता है। लेकिन अगर आप नेम और एक्सटेंशन दो को एक साथ सर्च करना चाहते हो या डेट और एक्सटेंशन को या साइज और डेट को करना चाहते हो तो ऐसे क्राइटेरिया को हम बोलते हैं मल्टीपल सर्च क्राइटेरिया, जिसमें हमें एक से ज़्यादा शर्तें लगती हों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बस और ये यूज़ करना पड़ता है हमें एक वर्ड जो कैपिटल में होना ज़रूरी है। सिंपल और लिखोगे तो टेक्स्ट जैसा ही उसको वो मानने लग जाता है। ठीक है, इस और का मतलब है कि वो इनको अलग अलग समझेगा कि ये दो मुझे क्राइटेरिया देने की कोशिश कर रहा है। तो आगे एक बार देखते हैं कि कैसे सर्च करेंगे। तो अगर आपको सर्च करना है पूरे के पूरे कंप्यूटर के अंदर फाइल को, तो आप माई कंप्यूटर में जाइए और यहाँ से आप यहाँ पर आ जाइए। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अपना सर्च क्राइटेरिया आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, अगर आपको ऐसा अच्छा लगता है ऐसे भी रख सकते हो, क्योंकि कई लोग बहुत छोटा रखते हैं, इतना सर्चिंग के लिए वो ज़्यादा जाते ही नहीं है। लेकिन कई लोग बहुत फाइलें सर्च करते हैं क्योंकि लाखों फाइल्स होती है कंप्यूटर में, तो बार बार उन्हें जाना पड़ता है यहाँ पे, तो इसलिए वो अपने क्राइटेरिया को बहुत ही बड़ा रखते हैं। तो इसके अलावा जैसे ही मैं अब इसके अंदर जाता हूँ तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फाइल का नाम पता होना चाहिए। तो अगर आपको अपनी फाइल का नाम पता है, जैसे मुझे अपनी एक फाइल है मेरी JPG की है, मेरी फ़ोटो है उसके अंदर, तो जैसे ही मैं माई पिक लिखता हूँ तो ये पूरे कंप्यूटर में ढूंढने लग जाएगा इसको, और ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। सर्च करेगा। तो अगर आपको पता है कि मैं जनरली अपनी फाइल C ड्राइव में सेव करता हूँ या D ड्राइव में सेव करता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी उस फाइल को उसी फोल्डर के अंदर भी सर्च करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है C ड्राइव या D ड्राइव है, तो आप फिर माई कंप्यूटर में जाइए। जैसे मैं जनरली अपने फाइल सब इस फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। जितने भी इस लॉकडाउन के दौरान मैंने जितना भी काम किया है, तो मैंने सारी फाइलें एक ही फोल्डर के अंदर रखी हैं। तो अब वो इतनी सारी इकट्ठी हो गई हैं कि मुझे ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट सर्च में जाता हूँ, जैसे लिखता हूँ माई पिक, तो आप देखोगे तो ये तुरंत वो सब सर्च कर रहा है जिसके अंदर, जिसका नाम या तो माई पिक है या उसके अंदर कहीं भी ऐसा वर्ड यूज़ हो रखा है। तो एक तो होता है बाई नेम से सर्च करना, जैसे ये अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा होता है कि आप सर्च कर सकते हो बाई डेट। तो आप जैसे यहाँ डेट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डेट सारी ओपन हो जाएगी। आप किसी एक पर्टिकुलरली डेट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस 1 जुलाई को जो भी फाइल सेव हुई होगी, देखो सिर्फ एक ही फाइल सेव हुई है वो दिखा रहा है। अगर आपको मल्टीपल देखनी है 1 से लेके 15 तक, तो आप शिफ्ट का बटन दबा लीजिए, तो ये आपको मल्टीपल रेंज में भी दिखा सकता है। आप यहाँ से भी कर सकते हो इस साल में कौन कौन सी, इस मंथ में कौन कौन सी, वीक में कौन सी हुई है। तो ये बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा भी आप यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया के अंदर आप यहाँ लिख सकते हो डेट इज़ ग्रेटर देन, जैसे मैं डाल रहा हूँ 1 जुलाई, तो 1/7/2020। तो जो भी 1 जुलाई से बाद की फाइलें होंगी ये तुरंत उनको ओपन कर देगा। इसके अंदर क्या करेगा वो, बट कुछ ये नहीं देखता कि एक्सटेंशन क्या है, बस उस डेट को फॉलो करता है और सर्च कर देता है।
लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे तो नहीं याद है, मुझे तो सारी नोटपैड की फाइलें दिखाओ या MS वर्ड की फाइलें दिखाओ, तो आप लिखोगे star.txt। ये सब जनरली सबको बेसिक में पता होता है कि हमें एक एक्सटेंशन को कैसे ढूंढना। जरूरी नहीं आप डॉट लगाओ, आप खाली star.txt भी लिख सकते हो। इसको भी वो यही समझता है कि मुझे एक एक्सटेंशन को फॉलो करना है। तो आप यहाँ पे docx भी लिख सकते हैं, देखिए docx। तो ये सारी की सारी MS वर्ड की फाइल को सर्च कर सकता है। तो आपको पता चला यहाँ पे कुछ मैंने सर्च बताए हैं, जैसे नेम से सर्च करना, एक्सटेंशन से सर्च करना, डेट से। अब एक साइज रह गया, साइज को देखते हैं। तो यहीं पर ही आपको ऑप्शन होता है साइज, इसमें भी आप जा सकते हो। आप बहुत ही छोटी फाइलों को सर्च कर सकते हो, तो जितने भी लाइट वेट की फाइलें होंगी वो आ जाएंगी। अगर आपके पास ब्लैंक फाइल्स हैं, पता नहीं चल रही ब्लैंक फाइल बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो जस्ट इसके ऊपर क्लिक करो। अगर कोई ब्लैंक फाइल होगी जिसका कोई साइज नहीं होगा, तुरंत आपके सामने आ जाएगी। सबको पकड़ के एक ही बारी में आप डिलीट या मूव कुछ भी कर सकते हो। तो ये भी बहुत आसान है, डेट, साइज और बाकी के भी जो मैंने आपको बता दिया। बात आती है अगर एक साथ दो सर्च करनी हो, तो अगर आपको दो सर्च करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए star. आपने लिख दिया JPG, तो ये तो आपने लिख दिया, लेकिन अब आपको TXT भी ढूंढना है, तो आपको इसे हटाना पड़ता है। फिर TXT लिखते हो। फिर मान लीजिए आपको कोई डेट चाहिए, तो फिर आप तीसरी सर्च करते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत सारी सर्च एक ही बारी में करनी है तो स्पेस देके कैपिटल में लिखिए और फिर इसे बताइए star.txt। तो आप देखेंगे ये JPG और TXT दोनों का मिश्रण एक ही टाइम पे ले आएगा। मैं आपको docx भी करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं, मल्टीपल सर्च हो पा रहा है। अगर आप सर्च पा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक बारी में एक से ज़्यादा सर्च करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आपने किसी फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो भी आप इससे लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने एक फाइल में नाम लिखा हुआ है शिरोधार्य, तो ये देखिए इसने एक फ़ाइल ढूंढी है, मैंने अभी तक पूरा लिखा भी नहीं है, एक फ़ाइल ओपन करके दिखा रहा है और कह रहा है इसके अंदर कुछ ऐसा वर्ड लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ जल्दी से। तो आप देखेंगे कि इसने ये फाइल ओपन कर दी है जिसके अंदर लिखा हुआ है शिरोधार्य। तो अगर आपको ऐसे ही कुछ और भी सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शिरो और फिर कैपिटल में लिखा और एक और फाइल है जिसमें लिखा हुआ मैंने समय, तो देखिए इसने दूसरे नाम को भी सर्च कर दिया। अगर आप मोबाइल नंबर से सर्च करना चाहते हैं, ईमेल आईडी से सर्च करना चाहते हैं, तो पहले ईमेल आईडी डाल के आपको हटा के दूसरी लेनी पड़ेगी। आप और को कैपिटल में लिख के भी सर्च अपनी कंटिन्यू रख सकते हो। तो जब भी आपकी सर्च हो जाती है तो आप देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी सर्च आपकी बाय डिफ़ॉल्ट दिखाने लग जाता है। क्लिक करके आप कभी भी उसे डिलीट कर सकते हैं और आपका मॉडिफाइड जो सर्च होगा वो सिंपल दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। अगर बहुत सारे सर्च इकट्ठे हो गए तो जस्ट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। सो होपफुली आपको ये एडवांस सर्च बहुत अच्छा लगा होगा। आगे की ट्रिक के लिए मैं आपको बहुत जल्दी दोबारा से मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।